जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और दावेदार चुनिंदा क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज का प्रत्येक क्वेश्चन हमने इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन रखा है, जो कहीं ना कहीं आपसे जो है आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो, चैनल पर पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा एवं कला के संस्थापक किसे माना जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षा एवं कला के संस्थापक किसे माना जाता है। पहला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जो है एनटीपीसी 2021 में भी क्वेश्चन देखने को मिला था। तो क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा एवं कला के जो संस्थापक माना जाता है, आपका सी आपका राजगोपालचारी को माना जाता है। सी आपका राजगोपालचारी, इसमें आपको विकल्प सी में दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। स्वतंत्रता से पूर्व गठित आपकी अंतरिम सरकार के बारे में, और स्वतंत्रता के आपके जो है पहले आपके मंत्रिमंडल के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे साथियों आपसे भर भर के क्वेश्चन पूछा गया था। और जो ये आपका क्वेश्चन था, जो आपसे एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन जो है आपका यहीं से पूछा गया था। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे बात करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, राजमंडल आपसे संबंध आपका या राजमंडल एवं विदेश में मामले से संबंधित कौन थे, तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बात करते हैं आपके वल्लभ भाई पटेल की, तो आपके स्वतंत्रता से पहले जो आपकी गठित अंतरिम सरकार थी, इसमें जो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे आपके गृह आपका और सूचना का प्रसारण इन्होंने किया था। सरदार आपके बलदेव सिंह की बात करें तो ये आपके रक्षा मंत्री थे, आपको पता होना चाहिए। और जॉन मथाई की बात करें तो ये आपके उद्योग मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और आपका जोगेंद्र नाथ आपके मंडल, ये तो जे थे आपके मेरे प्यारे साथियों आपके विधि मंत्री थे। अब्दुल रब निशांत की बात करें तो ये मेरे प्यारे आपको जो निसार थे, ये डाक एवं वायु मंत्री थे। लियाकत अली खां की बात करें तो लियाकत अली खां मेरे प्यारे साथियों आपके वित्त मंत्री थे। बात करते हैं आपके गजाफर अली खां की, ये आपके स्वास्थ्य मंत्री थे। आई आपके सदर, ये आपके वाणिज्य मंत्री थे। और आपके ये आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आसफ अली, ये आपके रेल और परिवहन मंत्री थे, जो आपसे बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं स्वतंत्रता का जो पहला मंत्रिमंडल था, यानी स्वतंत्रता के बाद जो आपका पहला मंत्रिमंडल था, उसके बारे में भी बहुत आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे स्वतंत्रता के पहले मंत्रिमंडल में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, तो खाद्य एवं कृषि मंत्री जो थे वे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता के पहला आपके खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, आपको पता होना चाहिए। बात करें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, तो ये जो थे आपके पहले शिक्षा मंत्री थे। और स्वतंत्रता से पहले आपके जो स्वतंत्रता का जो पहले अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जब शिक्षा मंत्री कौन थे, तो आपके सी राजगोपालचारी। और स्वतंत्रता के बाद कौन थे, तो आपके जो थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। जॉन मथाई की बात करें तो डॉक्टर जॉन मथाई जो है रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। कौन थे, स्वतंत्रता के बाद आपके डॉक्टर आपके जॉन मथाई जो थे आपके रेलवे और परिवहन मंत्री थे, आपको पता होना चाहिए। जगजीवन राम की बात करें तो जगजीवन राम आपके मेरे प्यारे साथियों श्रम मंत्री थे। आपके सरदार बलदेव सिंह की बात करें तो सरदार बलदेव सिंह जो थे रक्षा मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे विधि मंत्री थे। आपकी राजकुमारी अमृता कौर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। राजकुमारी अमृता कौर आपकी स्वतंत्रता के बाद जो थी स्वास्थ्य मंत्री रही थी। CH आपकी भाभा की बात करें तो ये आपके वाणिज्य मंत्री थे। रफ़ी अहमद आपका कदवई की बात करें तो ये आपके संचार मंत्री थे। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की बात करें तो ये आपके उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन है, तो उद्योग और आपूर्ति मंत्री आपके डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। बात करें आर के आपके पुष्मुख चेट्टी की, तो ये जो थे मेरे प्यारे साथियों आपके वित्त मंत्री थे। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पटकोई बूम पर्वत जो चोटी कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है पटकोई बूम पर्वत जो आपकी हिमालय की एक प्रमुख चोटी है, ये आपकी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आपके पश्चिम बंगाल, आपका तिब्बती हिमालय, अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों आपकी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश इसमें आपको सी विकल्प में दिया गया है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं हिमालय की कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, आरआरबी ग्रुप डी में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिला था, और आरपीएफ एसआई जो आपका 2019 में क्वेश्चन हुआ है उसमें भी यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिला था। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका जो 25 तारीख में जो आपका आरपीएफ आपका एसआई 2024 का एग्जाम हुआ था पहली शिफ्ट, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये क्वेश्चन जो है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे बात करें हिमालय की जो आपकी पर्वत चोटी है यानी एवरेस्ट, जिसे हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये आपकी नेपाल में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। अगली चोटी है आपकी टाइगर हिल, जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। यही क्वेश्चन टाइगर हिल जो था आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था कि टाइगर हिल जो आपकी हिमालय की एक चोटी है कहाँ पर है, तो ये आपकी पश्चिम बंगाल में है। अगला है जो आऊ आपका पर्वत, तो ये आपका कहाँ पर है, ये आपका तिब्बत हिमालय में है, आपको पता होना चाहिए। नंगा पर्वत की बात करें तो नंगा पर्वत जो है पाक अधिकृत कश्मीर यानी पाकिस्तान के जो अधीन में कश्मीर आता है वहाँ पर क्या है आपका नंगा पर्वत है, आपको पता होना चाहिए। चिन्ह श्रृंखला की बात करें तो चिन्ह श्रृंखला जो है मेरे प्यारे साथियों आपकी मणिपुर में है। कहाँ पर है चिन्ह श्रृंखला, कहाँ पर है चिन्ह श्रृंखला आपकी मणिपुर में है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका लेमटोल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लेमाटोल जो है आपका मणिपुर में है। ये क्वेश्चन जो है आपसे लगभग 3 से 4 बार आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नंगा देवी की बात करें, नंगा देवी आपका उत्तराखंड में है, आपको पता होना चाहिए। अन्नपूर्णा की बात करें, अन्नपूर्णा आपका नेपाल में है। पीर पंजाल कहाँ पर है, पीर पंजाल आपका जम्मू एवं कश्मीर में है। और बात करें धौलाधार की, आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो ये मेरे प्यारे साथियों हिमालय पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण पर्वत थे, जहाँ से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनता है और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आपके लिए गोल्डन हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम स्टडी अड्डा आरके के नाम से आप सर्च करोगे तो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। हमारे ही यूट्यूब चैनल का लोगो आपको देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों टेलीग्राम चैनल को जरूरी इसलिए है आपके लिए क्योंकि हम टेलीग्राम चैनल पर इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट गोल्डन आपके लिए टॉपिक लेकर आते हैं और पीडीएफ भी हम वहाँ पर ही प्रोवाइड कर देते हैं। कुछ आपके महत्वपूर्ण जो जैसे आपकी पोस्ट होती है, आपके लिए गोल्डन पोस्ट हम वहाँ पर आपके लिए कवर कराते हैं, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जाइएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारत की राजधानी, क्वेश्चन पूछा गया है भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। तो क्वेश्चन पूछा गया है भारत की राजधानी कलकत्ता को दिल्ली से स्थानांतरित किया गया, यानी भारत की राजधानी जो आपकी कलकत्ता थी सबसे पहले उसे दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था, तो आपका 1912 में किया गया था। कब किया गया था, 1912 में किया गया था। ये क्वेश्चन भी लगभग 3 से 4 बार आपकी रेलवे परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। भारत की राजधानी दिल्ली को कलकत्ता से जो स्थानांतरित किया गया था 1912 में आपका किया गया था। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आधुनिक इतिहास की आपकी महत्वपूर्ण घटना और आपके उनका वर्ष। जैसे पहला है आपका बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन की घोषणा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बंगाल आपके विभाजन के दौरान जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आपकी स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी ये आपकी कब हुई थी, तो 7 अगस्त 1905 को। कब हुई थी, 7 अगस्त 1905 को आपकी बंगाल
विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका इलाहाबाद की संधि। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई। आपके लिए मोस्ट है, इसे मोस्ट करेंगे। तो इलाहाबाद की संधि आपकी 1765 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है बंगाल में द्वैत शासन। तो बंगाल में द्वैत शासन कब लगा था? 1765 में ही बंगाल में द्वैत शासन लगा था। अगला है आपका मंगल पांडे को फांसी। तो मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी आपकी 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। अगला है आपका अल्बर्ट बिल विवाद। आपका 1883 में अल्बर्ट बिल विवाद आया था। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला है आपका कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ही थी। जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है उसे को इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, कांग्रेस की स्थापना, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अगला है आपका बंगाल विभाजन का निर्णय। बंगाल विभाजन का निर्णय कब आया था? तो 20 जुलाई आपका 1905 को। 20 जुलाई 1905 आपका 5 को बंगाल विभाजन का निर्णय आया था, आपको पता होना चाहिए। अगला है बंगाल आपका विभाजन प्रभावी हुआ। तो ये जो प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? आपका 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला है कांग्रेस का सूरत विभाजन जो हुआ था आपका 1907 में हुआ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा विस्फोटक पदार्थ आपका अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये जो हुआ था आपका 1900 में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे अधिकांश क्वेश्चनों में देखने को मिलता है। एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और रेलवे एग्जाम में भी लगभग 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार द्वारा विस्फोटक पदार्थ थे उस अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो 1900 में उस अधिनियम को पारित किया गया था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गोल्डन हो जाता है। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना हम इस पोस्ट को आपकी टेलीग्राम चैनल पर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे और पीडीएफ भी घेर देंगे। वहाँ से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और इन पोस्टों को भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है टिलिएसी कुल किसकी प्रजाति है? क्वेश्चन पूछा गया है टिलिएसी कुल जो है आपकी किसकी प्रजाति है? ऐसा क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में भी एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ग्रुप डी 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। एएलपी 2024 में जो आपका हाल ही फिलहाल में एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। आरपीएफ कांस्टेबल 2024 में एसआई 2024 में एग्जाम में पूछा गया है। और आरपीएफ जो आपका एसआई का एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुल, जैसे आपके कुछ भोज्य पदार्थ हैं उनके कुल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा गया है टिलिएसी किस की प्रजाति है? तो टिलिएसी कुल जो है ये आपकी जूट की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? जूट की प्रजाति है। जूट इसमें बी विकल्प में आपको दिया गया है, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फसलों के आपके कुल व वनस्पति नाम, यानी वनस्पति नामों को तो हमने इसमें भी कवर नहीं किया, क्योंकि वनस्पति नाम जो है वे हम आगे इसमें कवर कराते तो आप इन फसलों के कुल भूल जाते, क्योंकि अधिकांश बच्चे वनस्पति नाम ही याद कर लेते हैं, कुल याद नहीं करते। तो आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, एक बार आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ग्रेमी, कौन सा? ग्रेमिनी किस फसल का कुल है? तो ग्रेमिनी जो है आपका चावल का कुल है, और ग्रेमिनी ही जो है आपका गेहूं का कुल है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर अगर आपको दोनों विकल्प दिए जाए गेहूं और चावल तो आपको क्या लगाना है? तो आपको जो पहली चॉइस चुनना है। दोनों विकल्प वैसे तो आपको दिए नहीं जाएंगे, अगर आपको दिए जाए तो गेहूं को आपको चुनना है। तो ग्रेमिनी आपका जो है कहाँ का कुल है? तो मक्का का जो है कुल है। कॉर्न की बात करें तो कॉर्न कहाँ का किसका कुल है? तो कॉर्न जो है आपका मक्का का कुल है। लेग्यूम कुल की बात करें तो लेग्यूम कुल जो है आपका दलहन का है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपका अगला है क्रूसीफेरा कुल, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्रूसीफेरा कुल। ये आपका एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया था। क्रूसीफेरा कुल, तो क्रूसीफेरा कुल जो है मेरे प्यारे साथियों ये आपका सरसों का है, आपको ध्यान रखना है। कौन सा? क्रूसीफेरा कुल किसका है? तो क्रूसीफेरा कुल आपका सरसों का है, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका मालवेसी कुल की बात करें तो मालवेसी कुल किसका है? मालवेसी कुल आपका कपास का है। मालवेसी कुल किसका है? मालवेसी कुल आपका कपास का है।
आपका टिलियसी कुल की बात करें तो टिलियसी कुल आपका जूट का है। टिलियसी कुल किसका है? टिलियसी कुल आपका जूट का है। ग्रेमिनी कुल आपकी गन्ने का भी है, आपको ध्यान रखना है। एना कार्डियसी आपका एना कार्डियसी कुल की बात करें आपका आम का है। और आपका सोलेनेसी कुल की बात करें तो ये आपका आलू का है। तो कुछ मेरे प्यारे साथियों ये कुल थे जो आपसे पूछे जाते हैं, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आप अपने एग्जाम से पहले इन्हें रट कर जरूर जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिली बिली ठंडी स्थानीय पवन किस स्थान पर चलती है? क्वेश्चन पूछा गया है बिली बिली, जो आपकी बिली बिली ठंडी स्थानीय पवन है, ये आपके किस स्थान पर चलती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों बात करें बिली बिली ठंडी स्थानीय पवन जो है ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में चलती है। ऑस्ट्रेलिया इसमें बी विकल्प में दिया गया है। बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बिली बिली जो आपकी ठंडी स्थानीय पवन है ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में चलती है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण ठंडी स्थानीय पवनों के बारे में। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे वाइट, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था, कहाँ पर चलती है? आपकी फ्रांस में चलती है। अगली है आपकी ट्यूफा, कौन सी? टाकू आपकी स्थानीय पवन। टाकू स्थानीय पवन कहाँ पर चलती है? टाकू स्थानीय पवन आपकी अलास्का में चलती है। मिस्ट्रल की बात करें ये आपकी फ्रांस के राइनर घाटी पर, फ्रांस की राइन जो आपकी नदी है उसकी घाटी की ओर ये चाँप की चलती है। बोर की बात करें तो बोरा कहाँ पर चलती है? तो ये आपका एड्रियाटिक सागर के पूर्वी यानी इटली में, आपको अगर देश का नाम पूछा जाए तो ये आपका इटली में चलती है। कौन सी? बोरा जो आपकी स्थानीय पवन है, जो बोरा ठंडी स्थानीय पवन है, ये आपकी इटली में चलती है। बिलीजई की बात करें तो ये आपकी साइबेरिया में चलती है। यूएसए में कनाडा में भी आपको देखने को मिलती है। बिलीबिली आपकी ठंडी पवन की बात करें तो बिलीबिली ठंडी पवन जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी घाट, या हम ऑस्ट्रेलिया भी बोल सकते हैं। दक्षिणी आपकी वॉस्टर की बात करें तो ये आपके न्यू साउथ आपकी बेल यानी ऑस्ट्रेलिया में चलती है। जोरन बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला, अब तक का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जाने वाला क्वेश्चन है कि जोरन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है लगभग 3 से 4 बार आपका रेलवे परीक्षा में पूछा गया है। जोरन स्थानीय पवन, जोरन स्थानीय पवन जो है वह आपकी ये जो चलती है आपकी स्विट्जरलैंड, कौन सी? जोरन स्थानीय पवन आपकी स्विट्जरलैंड में चलती है, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका बुरान की बात करें, बुरान आपका साइबेरिया में चलती है। आपका लेवांटर की बात करें ये आपका दक्षिणी आपकी स्पेन और फ्रांस में प्रवाहित होती है। ग्रे गाले की बात करें आपका भूमध्य सागर क्षेत्र में चलती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपकी ठंडी या स्थानीय पवन दी गई है जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता आपसे पूछा गया है कि निशांत बाग किसके द्वारा बनवाया गया? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन बना है आपका निशांत बाग किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बात करें निशांत बाग की, तो निशांत बाग जो बनवाया गया था आपका आसिफ अली द्वारा बनाया गया था। आसिफ अली, इसमें बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। निशांत बाग किसके द्वारा बनाया गया? निशांत बाग आपका आसिफ अली के द्वारा बनाया गया था। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के बारे में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए अजंता की गुफा, अजंता की गुफा किसके द्वारा बनाई गई? अजंता की गुफा आपकी गुप्त शासकों द्वारा, अजंता की गुफा किसके द्वारा बनाई गई? आपकी गुप्त शासकों के द्वारा। एलोरा की गुफा की बात करें आपकी राजकोट शासकों द्वारा बनाई गई थी। कांचीपुरम का मंदिर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कांचीपुरम का मंदिर आपका पल्लव राजा द्वारा बनाया गया था। खजुराहो के मंदिर की बात करें, खजुराहो का मंदिर आपका चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया था। खजुराहो का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? खजुराहो का मंदिर आपका चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया। अगला है आपका मीनार, तो कुतुब मीनार जो बनाया गया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा भी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही बनाया गया। कोणार्क मंदिर के निर्माणकर्ता की बात करें तो कोणार्क मंदिर के निर्माणकर्ता कौन थे? तो नरसिंह देव प्रथम। क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। कोणार्क मंदिर के निर्माणकर्ता तो कौन है? नरसिंह देव प्रथम आपके हो जाएंगे। हौज खास की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी जो हो जाते हैं आपके हौज खास के निर्माणकर्ता हो जाते हैं, पता होना चाहिए।
विजय स्तंभ आपका महाराणा आपका कुंभा द्वारा बनाया गया, महाराणा आपके कुंभा द्वारा। आगरा पोर्ट की बात करें, आगरा पोर्ट का निर्माण जो कराया था आपका अकबर ने कराया था, क्वेश्चन पूछा जाता है। फतेहपुर सीकरी किसने बताया? फतेहपुर सीकरी जो बसाया था मेरे प्यारे साथियों, अकबर ने बसाया था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है आपकी परीक्षा में कि फतेहपुर सीकरी किसने बसाया, तो फतेहपुर सीकरी जो बसाया था मेरे प्यारे साथियों आपका किसने बसाया? आपका अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बसाया था। चार मीनार की बात करें तो चार मीनार जो आपकी बनवाई थी कुतुब आपका अली आपका कुली कुतुब शाह द्वारा बनाई गई थी, आपको पता होना चाहिए। निशांत बाग आपका आसिफ अली द्वारा। दीवाने खास आपका शाहजहां ने बनाया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल का निर्माण भी आपका शाहजहां ने ही कराया था। जामा मस्जिद की बात करें, जामा मस्जिद का निर्माण भी आपका शाहजहां ने ही कराया था। अगला है आपका मोती मस्जिद, मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया। लाल किले की बात करें, शाहजहां द्वारा कराया गया था। विलियम कॉलेज की बात करें, आपका लॉर्ड बेलेजले ने कराया था। और हवा महल का निर्माण आपका महाराणा प्रताप द्वारा हवा महल का निर्माण कराया गया था। तो ये कुछ आपके पर्यटक स्थल और उनके निर्माणकर्ता दिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नारायण घाट किससे संबंधित है? क्वेश्चन पूछा गया है नारायण घाट आपका किससे संबंधित है, तो बताइएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है नारायण घाट किससे संबंधित है, तो ये आपका गुलजारी लाल नंदा से है। गुलजारी लाल नंदा यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। जो बच्चे विकल्प बी की ओर जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा कि आपके गुलजारी लाल नंदा जो है आपके नारायण घाट से संबंधित है। बात करते हैं प्रमुख आपके समाधि स्थल एवं उनके साथ संबंधित व्यक्तियों के बारे में, क्योंकि ये ही क्वेश्चन आपसे जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाता है। जैसे पहला है आपका राजघाट की बात कर लें तो राजघाट आपका गांधी जी से संबंधित है, राजघाट गांधी जी से संबंधित है। विजय घाट की बात करें, विजय घाट से जो है आपका लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। किसान घाट की बात करें तो किसान घाट आपका चौधरी चरण सिंह से संबंधित है। वीर भूमि की बात करें, वीर भूमि आपका राजीव गांधी से संबंधित है। महाप्रयाण की बात करें तो आपका महाप्रयाण जो है ये आपका डॉक्टर आपका राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। नारायण घाट की बात करें तो नारायण घाट किससे संबंधित है? आपका गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा से आपका नारायण घाट संबंधित है। शांति वन की बात करें, शांति वन जो है मेरे प्यारे साथियों आपका जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित आपका शांति वन है। चेत्रा भूमि की बात करें ये डॉक्टर BR अम्बेडकर से संबंधित है। करम भूमि की बात करें, करम भूमि आपकी शंकर दयाल शर्मा, करम भूमि से किससे संबंधित है? करम भूमि आपकी शंकर दयाल शर्मा से संबंधित है। बात करें आपकी उदय भूमि की तो उदय भूमि आपका KR नारायण से संबंधित है। आपकी अभय घाट की बात करें तो मोरारजी देसाई, आपको पता होना चाहिए अभय घाट किससे संबंधित है? आपका मोरारजी देसाई से संबंधित है। समन्ता स्थल की बात करें जगजीवन राम से संबंधित है। एकता स्थल आपका ज्ञानी जैन सिंह से संबंधित है। अगला है आपका शक्ति स्थल आपका इंदिरा गांधी से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए इंदिरा गांधी की आपकी समाधि स्थित है। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण समाधि स्थल और उनसे संबंधित व्यक्ति दिए गए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बना है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। और मेरे प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चनों के जवाब को बताते हो, तो हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका हमारे जो है मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।